नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। हिरणकूदना गांव है और हिरणकूदना से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता बापड़ोला। जैसे कि आपने देखा होगा कि एलजी साहब ने घोषणा करी है कि भाई बापड़ोला में भी, कंझावला के बाद बापड़ोला में भी फैक्ट्री एरिया आएगा। जैसे कि कंझावला का 1200 कुछ एकड़ ज़मीन है, ऐसे ही कुछ यहाँ भी है। अब बापड़ोला के पास पड़ता है हिरणकूदना, तो अगर वहाँ पे कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी होगा तो इफेक्ट इस गांव में भी आएगा। इस गांव के जो मूल निवासी हैं वो बैठे हैं यहाँ पे। मैं चाहूँगा एक बार आप दिखा दो सबको कि इनमें से एक दो को छोड़ के सारे हिरणकूदना गांव के ही हैं। और मूल निवासी का मतलब आप समझते हो कि जड़ यहीं से हैं। अब इन पे क्या असर होगा या इनकी राय क्या है वो पूछते हैं। तो सब जैसे कि सवाल का तो कोई मतलब राय नहीं, बता दिया जो बात है। ठीक है, पहले तो आप ये बताओ आपके विचार क्या है इसके बारे में। देखिए, जो अभी एलजी साहब ने करीब एक हफ्ता पहले डिक्लेयर किया था न्यूज़पेपर में कि बापड़ोला विलेज और कंझावला इनको इंडस्ट्रीज एरिया घोषित किया जाएगा। अब हमने ये पता लगा है कि भाई यहाँ ये जो आज़ादपुर वाले कूड़े के ढेर हैं ये वहाँ से हटा गए और ये हमारे गांव के बीच में, गवांड के बीच में बसाए जाएंगे। हमारे गांव, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर पड़ोसी के घर में गंदगी है तो मैं अपने घर को 1 महीना साफ रख सकता हूँ। 1 महीने के बाद में वो गंदगी मेरे घर में भी जरूर आएगी। वो कल कंझावला में है तो वो परसों हिरणकूदना भी पहुँचेगी। वातावरण कितना अच्छा चल रहा है इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते हो। और ना मैं इसमें एलजी साहब का दोष दे रहा हूँ, ना मैं केजरीवाल साहब का। और केजरीवाल साहब अगर ये प्लान लेके आए हैं तो मैं उनका विरोध करता हूँ। हालांकि मैं उसी पार्टी में थोड़ा बहुत कार्य करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये खत्ते वगैरह ये कोई प्रोग्राम ऐसा है तो मैं पूर्ण जोर उसका जो विरोध करूँगा। अच्छा, नहीं बताओ मरता है हिरणकूदने तो घेवरा मोड़ कितनी दूर है? यहाँ से चंद कदम की दूरी पे ही हिरणकूदने से घेवरा मोड़ है। छोटा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, हमने छोटा कह दी। उड़ा स्टेडियम की जगह है, वसाब ठीक है, उसके बारे में कुछ हो गया नहीं रहा। इस ज़मीन को एक्वायरमेंट करे हुए करीब 25 साल हो गए। अच्छा। और ये स्पोर्ट्स स्कूल के लिए ली थी स्वर्गीय श्री साहब सिंह वर्मा जी ने। लेकिन वहाँ शमशान घाट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आवारा बच्चे बैठकर अफीम, चरस, गांजा पी रहे हैं। अच्छा। और वहाँ पे जो बातें नहीं होनी चाहिए, सुबह 50 औरतें उतर जाती हैं, लड़कियां, और दिल्ली देहात के बच्चों को बर्बाद करने लग रही है। अच्छा। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसमें सिर्फ सारे उस ज़मीन में अवैध काम हो रहे हैं। स्कूल क्यों नहीं बनाया जा रहा? यही बात हम दिल्ली सरकार से भी पूछना चाहते हैं, बीजेपी से भी पूछना चाहते हैं। जिस चीज़ के लिए वो ज़मीन ली गई थी उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? ये तो दिल्ली देहात के साथ में मतलब वही बात है। एक बात बताओ मेरे को, डीडीए में आपके काम की थोड़ी बहुत ज़मीन जा रही? डीडीएम हमारे गांव की ज़मीन नहीं गई अभी। अच्छा, क्या क्यों कर बच रहे हैं? मेरे हिसाब से डीडीए ने एक्वायरमेंट करी नहीं अभी। अच्छा, जैसे कि डीडीए मिलिट्री कैंप में गई है जी, वो ही गई है। हाँ, थोड़े दिन पहले आपने कही भाई जो पड़ोसी के घर होगा हमारे घर भी हो लिया। बिल्कुल। चलो मान ले, थोड़ी नाम नहीं मान ले, डीडीए ने आपके गांव की ज़मीन नहीं ले रखी, लेकिन और जो गांव की हैं, ठीक है, उनकी तो डीडीए ने कब्जा रखी है। हाँ, ठीक है, मानो कब्जा रखी है। हाँ जी, बिल्कुल। ये आऊँगे आपकी पार्टियाँ पे। जैसे कि डीडीए को ज़मीन दी केंद्र सरकार ने और केंद्र सरकार को ज़मीन दी राज्य सरकार ने। दिल्ली की राज्य सरकार है केजरीवाल ने ज़मीन दी मोदी को और मोदी ने दे दी डीडीए नाम का एक फर्म बना दिया, भाई उसको दे दी, कंपनी बना दी भाई। ये फलानी कंपनी की है ये। तो एक बात बताओ, कंपनी का नाम रख दिया डीडीए। हाँ, तो ये जो ग्राम सभा की ज़मीन है हमारे किले में तो कट कजारी है। हाँ जी। तो इन सारी पार्टियां ना, सारे नेता ने मिलकर आपस में गम ना लुट नहीं लाग रही है। ये जो ग्राम सभा की ज़मीन है उन्हीं को बना के और अगर ये गांव वालों को दे देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा। और वो ऐसे कैसे कब्जा के बाउंड्री करके छोड़ रखी है तो वो गलत है। अच्छा, चलो ठीक है साहब। देखिए भाई, आज तो प्रधान जी ने जो कही वो मान गया, मन ठीक है, बड़े हैं, लेकिन जो असलियत वह है कि डीडीए ने आज तक कोई काम का, किसी भी काम की तरक्की तक कोई काम करे ही नहीं। जो गाँव का फंड है, जो बीडीओ के पास पड़ा रहा है हर एक गाँव का, वो फंड थोड़े उल्टे तरीके से लगाने लग रहा है। जैसे कि मदनपुर में होया था वो काम कि भाई उस गांव में जो कॉलोनिया का नाला तारन लग रहा है, उसमें जो फंड लग गया था वो बीडीओ के पास से लेकर आए थे, जो ग्राम सभा का पैसा था। तो आप समझो, जो गांव में की तरक्की में लगना चाहिए वो गांव में के डिमोशन में लग रहा है। ठीक है, फिलहाल हिरणकूदने की राय यही है।
तुम चले जाओ, ज़्यादा जो बुज़ुर्ग आदमी होते हैं, ठीक है, वही सामने आते हैं, लेकिन जवान आते हैं कभी कभी। तो कृष्ण भाई साहब आए हैं, ठीक है, इनका मोटापा देख कर मत जाइए, वैसे जवान बंदे हैं, ये पूछते हैं तय, ठीक है। कृष्ण भाई राम राम। राम राम जी राम। अच्छा न्यू बताओ, जो बात थी वही तो बोली, जवान वाला कम थोड़े बैठते भी गए, अपनी उम्र के हम तो बैठते हो गए, ठीक है, आप ना तो जवान ना बूढ़े, ठीक है। आप नहीं बताओ कि गाँव में के जो मुद्दे हो हैं, प्रॉब्लम हो हैं, जवान वाला कटेंगे तय एक और नट जाए। भाई साहब कटते नहीं हैं, जहाँ हमारे बुजुर्ग जहाँ आगे चल रहे हैं उनके पीछे पीछे हैं, कोई उसमें कटने वाली कोई बात नहीं है। आपने यह चीज़ कह दी, यह मान गया मैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी कॉलोनी में चले जाएँ तो वहाँ अगर 15 साल का बालक भी है, उसने भी अपनी प्रॉब्लम का बेरा है, भाई मेरी गली में यह प्रॉब्लम है, ठीक है, और वे खुल कर बोल रहे हैं, वे बांटना देखते भाई हमारा बड्डा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर मान लो नौजवान हमारे बुजुर्ग आते 2 कदम आगे हो गए, न को है भाई ई हम लेवे हैं अगाड़ी, तो मेरे ख्याल से बुजुर्गा का और जोश बद नहीं का बिल्कुल बढ़ेगा भाई साहब, और हम ये चीज़ करने लग रहे हैं अब आगे आगे। अच्छा, आपके गांव की थोड़ी मोटी मोटी समस्या बताओगे? भाई साहब समस्या तो बहुत हैं, बताइए 2000। जैसे चारों तरफ एक तो जैसे जो सड़क है वो बिल्कुल डैमेज है, गांव में घुसने में चारों तरफ से परेशानी है, वो भी बताया है भाई थोड़ा है साहब क्या ने। बहुत बुरे हाल हैं सारा, और सामने तो भाई साहब मच्छर इतने हो जाए हैं कि आदमी ना बाहर नहीं निकल सकता। आपके गांव में जच्चा बच्चा केंद्र है? हाँ बिल्कुल है, चालू है? बिल्कुल बंद पड़ा है, बंद पड़ा है, ताले लग- और बहुत बुरा हाल हो रखा है, और उसमें सरकार ने पैसा भी बहुत लगाया था। अच्छा, जच्चा बच्चा केंद्र के सही शामी, हाँ जी। ठीक है, लगभग वो 1-1.5 किले का एरिया है, वो ना तो तालाब है ना वो कुछ गटर, लेकिन वो गटर का छड़ा और पानी भरा रहा हो 24 घंटे, वो क्या है साहब? बस वो गांव का पानी जा है भाई साहब उसमें। तो कुछ ये एमसीडी पार्षद ये कुछ करते नहीं? भाई साहब कि एक बार कही है कि एक बार हमने तो 10 बार बैठा लिए, चाय तय, पानी तय, घेवर तय, मिठाई तय, सारी चीज़ खुआ के भी बात कर ली, लेकिन सुने कौन? अच्छा, एक भी आदमी नहीं सुनता। आपके गांव में तो जब दिचाऊ का नजा है, हाँ जी, ठीक है, घेवरे मोड़ता है, हाँ जी, रणकूद ने मोड़ता दिचाऊ का नजा है, तो पर इन्हें जोड़ दौड़ है, एक पंचायत पड़ा है, यो जो पंचायत घर पहला साहब संगरवाना बनवाई थी, वो भी जर्जर हालत में है। बहुत बहुत ख़राब हालत में है, बिल्कुल। मोला क्लिनिक के हालात ख़राब हैं भाई साहब, उड़े तो गाय, आवारा गाय घुसे हैं, आवारा पशु घुसे हैं, और उनका तो बहुत बुरा हाल चाल है। तुमने सारा न छोड़ गए, इस गांव में अच्छी चीज़ और क्या है? ये तो बड़ी बड़ी चीज़ बताइए आपने भाई साहब। है कुछ? बस अच्छी तो वही जो है ये तो सही। हाँ हाँ, तो यह जरूर है। वो ये है। अच्छा, एमएलए साहब हो अच्छा, गए। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपने, हमारे इधर ना कि कम्युनिटी सेंटर है, ठीक है, आप युवाओं की बात कर रहे थे, तो उसके लिए मैं आपने बताऊँ, मतलब पीछे हमने सब ने इकट्ठे होकर युवाओं ने उसमें करीब मनोज कितने करीब लाख रुपए, 3 लाख रुपए के आसपास हमने उसमें अपने इकट्ठे करके ने और उसको डेवलप करा है। सब आपके गांव का था, एमएलए रह रहा है। अब भाई साहब आपस में उतनी नहीं कह सकते, अच्छा, बाकी काम अगर एमएलए रह रहा है तो अगर काम हो रहे होते तो आपने दिखते, हमने ना तो हमने कहने की जरूरत और ना आपने सुनने की जरूरत। ये जो फिलहाल एमएलए हो भी आपके गवांड का, वो भाई साहब ये बात तोड़े है ना, ये भी कुछ नहीं कह सकते। किसने कहा? ये भी कुछ नहीं कह सकते। किसने कहा बताओ? नहीं बताओ। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, चलो मान लो मेरा गांव है, आपकी बात रही, मन मेरा घर है, मैं मान लो मन मेरे घर में ये नहीं दिखता कि भाई मेरे कितनी समस्या है भाई, वो तो भाई उसका तो एमएलए का तो एक परिवार हो गया ना, क्षेत्र उसका अपना परिवार हो गया, तो उसने अपने परिवार में, उसने अपने घर में, के उसने ये नहीं पता कि भाई कौन कितना दुखी है। अच्छा ठीक है, ये नहीं बताओ मिटता और है। सुनो मेरी बात, एक बात ने 10 में बता लो, आप मेरे साथ चलो, हम आपको लेके चलेंगे, आपके सामने शिकायत करेंगे, आपके सामने बोलेंगे, आप बता दियो कितना उसमें कितनी सुनाई हो और कितना काम हो। ठीक है कृष्ण भाई, ये मेरे तो बताओ, आप मन आप तो पूछे कि भाई आपके गांव का एमएलए है, आप बोले भाई कोई खास कुछ कहना है नहीं, हाँ, मन कही आपके गवांड का एमएलए है, ठीक है, उड़े भी कुछ खास कहना है नहीं, तो वोट गिरती है ना, हम या खास चीज़ याद क्यों ना करते? करनी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उस टाइम पर थोड़ा सा माहौल ना बदल जाए, फर्क आवा है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन हमने तो देखो वोट तो अधिकार है, जहाँ जिसने देनी है वहाँ देगा, ठीक है, या तो सब बाइकाट करें,
समझो बात न, जब अगले ने पता चले कि भाई वहाँ से कुछ नहीं आया और भाई उतना मामला है नहीं, हाँ फिर भाई हमने भी फिर कितने कितने लगानी पड़ेगी। मतलब आप नहीं कहोगे भाई हमने वोट सोच के गिरनी चाहिए? नहीं, वो तो गिरना तो चाहिए, गिरनी चाहिए, बिल्कुल गिरना चाहिए और सोच के डालना भाई साहब। जो कटेवड़ा गांव में आप लोगों ने काम किया, मुहिम चलाई, वो एक बार किसी तरह इस हिरणकूदने में मुर्दा लोगों को जिंदा करवा दो तो शायद इस गांव के भी दिन सुधर जाए। एमएलए साहब भी आए, निगम पार्षद भी आए और सांसद साहब तो भगवान की दया से 5 साल ये मेरे याददाश्त जहाँ तक काम कर रही है। एक बार वोट मांगने के लिए गाड़ी में बैठ का था, उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया मैंने। हाँ जी, हंसराज हंसी और अपने ये 2 भाई थे इससे पहले भी। मजाल नहीं भाई हिरणकूदना गांव में कभी आगे किसी आदमी से ये पूछ ले कोई मर गया कि जिंदा है। आप लोग तैयारी करो, हम आपके साथ खड़े हैं। और सुनो, आज आपने मनोज ने कहानी पूरी नहीं बताई। 15 दिन के बाद का मेरे को टाइम दो, फिर पब्लिक देखो यार। भाई प्रधान जी ने जो कहा है वो मेरे ख्याल से सुन ली, दोहराने की कोई ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिलहाल टोटली यंग जनरेशन आपको फिलहाल जो हिरणकूदने गांव की पोजीशन है वो पोजीशन बताता हूँ कि 2 बढ़िया जो मौके हैं वो हिरणकूदने मिले कि इनके गांव का भी एमएलए रहा और इनके गवांड का भी एमएलए है फिलहाल। लेकिन फिर भी हालात जो के जो हैं बल्कि ख़राब और हो गए, तो इस तो बढ़िया मौका तो मेरे ख्याल से मिल नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि इस गाँव में को प्रधानमंत्री लकड़ेगा। तो 2 एमएलए हैं इनके, ठीक है, फिर भी इनके काम नहीं हो रहे। तो आप समझो कि सिस्टम और सरकारें गाँव ने किस बड़े इग्नोर करने लग रही हैं, दबाव कितने चल रहे हैं हमारे एमएलए और पार्षद पे भी कि गांव के काम करने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा, कोई परमिशन नहीं है। अब प्रधान जी ने कही है कि भी गांव थोड़ा बहुत जागरूक होने लग गया है, कुछ करेंगे, वो आगे की बात है, देखते हैं।